प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें एक और नई ज़िंदगी का दान दिया, एक नया समय दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। और ये परमेश्वर की पवित्र इच्छा है कि आज हम यहाँ पे एक बार फिर जमा हुए। और जितने लोग इस स्टडी में, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि ये कोई सरमन नहीं है बल्कि बाइबल स्टडी है। जितने लोग इसमें भाग लेते हैं, प्रभु आप उनको आशीष दें। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्टडी के जरिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। और जितने लोग इसको सुनते हैं, प्रभु आप उनको इतनी हिम्मत दें कि वो दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के काबिल बन सकें। तो बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। पिछले 2-3 हफ्तों से हम परमेश्वर के संतों के बारे में विचार कर रहे थे। और पिछले हफ्ते हमने सुना कि संत भी कभी कभी गंभीर पापों में पड़ जाते हैं। सेंट्स समटाइम्स फॉल इनटू सीरियस सिंस। और आज हम एक नए अध्याय में जाएंगे जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा, परमेश्वर यहोवा की दया से हम भस्म नहीं हो गए, या परमेश्वर की दया से हम मिट नहीं गए। और ये आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं आज पवित्र वचन में से विलाप गीत, जिसे लेमेंटेशंस कहते हैं, उसका 3 अध्याय और उसकी 22 आयत से 26 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। लेमेंटेशन चैप्टर 3 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 22 to 26। इसमें लिखा है आयत 22 में, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा परमेश्वर से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसमें हम ने अभी पढ़ा कि हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की दया से हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और उसकी दया, उसकी मर्सी फॉरएवर है, अमर है। तो आज का हमारा टॉपिक विलाप गीत, उसकी 22 आयत से 26 आयत के बीच में होगा, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि यह परमेश्वर यहोवा की दया से हम मिट नहीं गए। थ्रू द लॉर्ड्स मर्सी वी आर नॉट कंज्यूम्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ हफ्तों से हम संतों के बारे में बातचीत कर रहे थे, विश्वासियों के, कि संत कौन है या संत किसे कहते हैं। और पिछले संडे हमने सुना कि संत कभी कभी गंभीर पापों में पड़ जाते हैं। तो अजीज़ों, संत, जैसा कि हमने सुना, मसीह विश्वासियों के बीच का कोई एक खास वर्ग या कोई खास क्लास नहीं है। अगर हम पवित्र बाइबल पढ़ें और उसमें हम पढ़ते हैं कि जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है या विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो संत है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय की पहली आयत में इफिसुस की कलीसिया को संबोधित करते हैं। उनको कहते हैं कि हे इफिसुस के पवित्र लोगों, यानी कि वहाँ के संतों को, यानी प्रभु में विश्वासियों को वो संत कहते हैं। पिछले संडे आर्टिकल 4 में हमने सुना कि संत कभी कभी गंभीर पापों में पड़ जाते हैं, और आज इस आर्टिकल में हमने सुना कि राजा दाऊद और प्रेरित पतरस किस तरह से पाप में पड़े और उनके पतन का कारण, उनके गिरने का कारण हमने सुना। मैं आपकी याद को ताज़ा करने के लिए कह दूं कि अगर बता दूं कि दाऊद बादशाह के पतन का कारण, उसके गिरने का कारण, पाप में पड़ने का कारण हमें पुराने नियम, पवित्र बाइबल के पुराने नियम में 2 सैमुएल उसका 11 अध्याय अगर आप पढ़ें तो उसमें राजा दाऊद ने जब बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसे उस व्यभिचार को छिपाने के लिए उसके बाद उसके पति उरैया की हत्या की योजना बनाई, तो उसने 2 अपराध किए, 2 हुक्मों को तोड़ा, एक व्यभिचार और दूसरा हत्या। और इसी तरह से मत्ती की इंजील उसके 26 अध्याय की 69 से 75 वर्सेस हमने पिछले हफ्ते देखी, और उन आयतों में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पतरस ने प्रभु यीशु का 3 बार इनकार किया, और यहाँ तक इनकार किया कि प्रभु यीशु मसीह का वो संबोधित करता है और कहता है कि मैं उस मनुष्य को, उस आदमी को नहीं जानता। कितने दुख की बात है कि वो पतरस जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहा, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। खुद को बचाने के लिए पतरस प्रभु यीशु का चुना हुआ शिष्य था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना था, मगर उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। अब सवाल ये है कि क्या संत, क्या विश्वासी इतने गंभीर पापों में गिर सकते हैं कि वो अपना उद्धार यानी कि अपना सैल्वेशन खो दें और हमेशा के लिए खो जाएं? क्या ये परमेश्वर के चुने हुए के लिए मुमकिन है, संभव है? जिन्हें परमेश्वर ने उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह में चुना है, क्या वो अपना उद्धार खो दें? और ये आर्टिकल 6 का केंद्र बिंदु है, केंद्र है, फोकस है आज का, कि विश्वासी गिर सकते हैं लेकिन अपने हमेशा के विनाश के लिए नहीं, अनंत विनाश के लिए नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को उस हद तक गिरने नहीं देता। अभी जो हमने विलाप गीत पढ़ा है, लेमेंटेशंस का चैप्टर, उसमें हमने आयत 22 में से 26 तक में देखा, खासकर आयत 22 हमें याद दिलाती है और लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी महान दया का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। पवित्र शास्त्र में से मसीह में अपने लिए परमेश्वर की इस दया को हम 3 तरीकों से देख सकते हैं। परमेश्वर की इस महान
दया को हम पवित्र बाइबल से मसीह में अपने लिए परमेश्वर की इस दया को 3 तरीकों से देखते हैं, जो मैं आपके सामने बताऊंगा। पहला, परमेश्वर अपनी पवित्रता या परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को पूरी तरह से अपनों से नहीं हटाएगा। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को पूरी तरह से अपनों यानी कि अपने विश्वासियों से नहीं हटाएगा। एक्सक्यूज मी। He will not completely withdraw his Holy Spirit from his own. वास्तव में हकीकत में परमेश्वर ने जो दया का धनी है, चुनाव के ना बदलने वाले मकसद उद्देश्य के अनुसार यहाँ तक कि उनके दुखों में भी पवित्र आत्मा को पूरी तरह से वापस नहीं लाते हैं। ये शब्द परमेश्वर ने जो दया का धनी है, ये हमें पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 अध्याय की 4 आयत में मिलता है। परमेश्वर की दया मनमानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के मत के अनुसार वह सब कुछ करता है। पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, इफिसियों 1 अध्याय की 11 आयत में हम देखते हैं। यह पाप की गंभीरता को बिल्कुल भी दूर नहीं करता। गंभीर पापों में पड़ना बहुत दुखद परिणाम है। इसका रिजल्ट बहुत दुखदायी होता है। ये परमेश्वर के साथ विश्वास के रिश्ते और विश्वासी के साथ परमेश्वर के रिश्ते दोनों को प्रभावित करता है। अजीजों, गंभीर पाप के 5 परिणाम होते हैं। गंभीर पाप के या गंभीर पापों में पड़ने के 5 परिणाम होते हैं, 5 रिजल्ट होते हैं। पहला, अगर हम भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 4 आयत भजन संहिता 51 वर्स 4, उन्होंने परमेश्वर को बहुत नाराज किया। दूसरा, वे खुद यानी कि विश्वासी वे खुद पर एक घातक अपराध लाते हैं। नंबर 3, वे पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इफिसियों 4 अध्याय की 30 आयत। नंबर 4, वे विश्वास के अभ्यास में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए इबादत को निगलेक्ट करना, पवित्र वचन को नहीं पढ़ना, प्रार्थना न करना। ये 3 बातें हैं जो कि हमारे को इबादत को निगलेक्ट करना, पवित्र वचन को नहीं पढ़ना और ना ही प्रार्थना करना। और नंबर 5, विश्वासी अपने विवेक, अपने कॉन्शियस को गंभीर रूप से घायल करते हैं और कभी कभी कुछ समय के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के अनुभव को खो देते हैं। अगर हम भजन संहिता 32 में हम विश्वास को अपने जीवन में पाप के आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल और शारीरिक यानी कि फिजिकल असर, उनके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। मेहरबानी से टाइम लगे तो भजन संहिता 32 पढ़िएगा।
और इस प्रभाव से क्या होता है कि जीवन की शक्ति समाप्त हो जाती है और विश्वासी की अंतरात्मा अपराध से परेशान हो जाती है। जैसे कि दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ व्यभिचार के अपने को कबूल किया, उसको माना और पाप करना और उसके साथ जीने के प्रभाव को उसने महसूस किया, तब उसने भजन 32 और उसके 3 और 4 आयत में उसने इस बात को स्वीकार किया, माना। और राजा दाऊद कहता है इस भजन में आयत 3 और 4 में हम पढ़ते हैं और लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी मुरझा गई। धूप काल की मुरझाना, झुलस गई। अजीजों, विश्वासी किस मकसद से या किस उद्देश्य से कह सकता है कि ये सब उसे या उस विश्वासी को पश्चाताप में लाने और उसे प्रभु यीशु मसीह के पास दोबारा लाने के उद्देश्य से है, मकसद से है। अगर परमेश्वर राजा दाऊद को थामे नहीं रहता होता तो उसे कभी वापस नहीं ला सकते थे। परमेश्वर ने थामा हुआ था उसको। लेकिन परमेश्वर यहोवा जो दया का धनी है, उसने नेथन नबी को, नातान भविष्यद्वक्ता को दाऊद के पास भेजा और दाऊद का मन फिरवाने और परमेश्वर के पास लौटने के लिए इस्तेमाल किया। उसने, परमेश्वर ने नातान नबी को। मेहरबानी से मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि 2 शमूएल उसका 11 अध्याय पढ़ें और 12 अध्याय, तो आपको इन घटनाओं के विषय में पता लगेगा। इस तरह से अगर भजन 51 उसकी 11 आयत में दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो अपने पापों का पश्चाताप करता है और कहता है, मुझे अपने सामने से निकलने ना दे। मुझे अपने परमेश्वर से कहता, मुझे अपने सामने से प्रभु मुझको निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने दाऊद से पवित्र आत्मा को पूरी तरह से अलग नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से दाऊद को पश्चाताप के लिए उसको लाया गया कि वो पश्चाताप करे, अपने पापों का अंगीकार करे। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। नंबर 2, परमेश्वर विश्वासी को इतनी दूर तक डूबने नहीं देता। कितनी दूर तक, ये एक प्रश्न है कि विश्वासी को इतनी दूर तक परमेश्वर नहीं छोड़ता, यानी कि नहीं डूबने देता। मगर कितनी दूर तक, इसका उत्तर है, एक विश्वासी कभी भी गोद लेने यानी कि एडॉप्शन, गोद लेने की कृपा से दूर नहीं हो सकता। लेपालक, अपने आप पर विचार करें कि अगर हमारा बेटा या बेटी एक लंबे समय तक इस तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन माता पिता के लिए फिर भी वो उनके बच्चे हैं, चाहे वो कैसा भी
उनके साथ सलूक करें, मगर माँ बाप के लिए वो उसके बच्चे ही रहेंगे। इस तरह से परमेश्वर के हम बच्चे हैं। अगर हम उनके पास जाते हैं और अपने पापों का स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमें माफ़ करते हैं, हमें गले लगाते हैं। इस तरह से सोचिए कि और कितना ज़्यादा जब परमेश्वर अपनी कृपा से उस बच्चे को गोद ले लेता है जो पहले परमेश्वर की संतान नहीं था, इसलिए ताकि वो मसीह में परमेश्वर के बच्चे बन जाएं। परमेश्वर का एक सच्चा बच्चा परमेश्वर द्वारा अपना गोद लेना नहीं खो सकता। परमेश्वर का एक सच्चा बच्चा परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं खो सकता। जब परमेश्वर एक पापी इंसान को मसीह में विश्वास के जरिए धर्मी ऐलान करता है, घोषित करता है, तो ये पापी इंसान परमेश्वर का बच्चा बन जाता है और प्रभु अपने उस बच्चे को हमेशा थामे रखते हैं। पवित्र बाइबल में नए नियम में गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अगर हम पढ़ें, उसके 4 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक यानी कि गोद लेने होने का एक पद मिले, एक अवसर मिले। परमेश्वर यहोवा की दया से हम मिट नहीं गए। आज का हमारा फिर हम इस पे आते हैं विलाप गीत के उस आयत पर कि परमेश्वर यहोवा की दया से हम मिट नहीं गए, हम भस्म नहीं होते। अजीजों, ये बात जानने में हमें कितनी बड़ी तसल्ली है कि परमेश्वर की दया से हम मिट नहीं गए। परमेश्वर को हम पर दया आती है जब हम सबसे भयानक पापों में पड़ जाते हैं, तब भी वो हमें थामे रहता है। अगर परमेश्वर ने हमें अपने पापों में छोड़ दिया तो आप जानते क्या होगा, हम अपने गुनाहों में डूब जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर विश्वासी को इतनी दूर तक डूबने नहीं देते। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 5 अध्याय और उसकी 16 से 18 आयतें पाप के बारे में बातें करती हैं, हमें पाप के बारे में बताती हैं जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। मेहरबानी करके इस पत्री को आप लोग पढ़ें तो आपको पाप के विषय में और मालूमात होगी। वो पाप क्या है जो मृत्यु की ओर ले जाता है, ये एक सवाल है। अजीजों, ये पाप वो है जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है, पवित्र आत्मा के विरोध पाप है। अगर ये वो पाप है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, क्षमा नहीं किया जा सकता, ये ऐसा पाप है पवित्र आत्मा के खिलाफ। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती की इंजील उसके 12 अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं और कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी।
पवित्र आत्मा की निंदा कभी क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो हमें पवित्र आत्मा के बारे में कभी गलत नहीं बोलना। कभी कभी हम अनजाने में और जाने में कह देते हैं कि उस आदमी में पवित्र आत्मा है या वो है। हमें बड़ा प्रार्थना के द्वारा ये बात को जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि उनके पाप, उसके अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में माफ़ किए जाएंगे। बहनों और भाइयों, अब सवाल ये है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप क्या है। कि पवित्र आत्मा के विरोध पाप क्या है। सालों से वर्षों से फरीसियों ने परमेश्वर का वचन सुना था। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था। उनके पास शास्त्र था, उनके पास परमेश्वर का वचन था। उन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षा को सुना था, उनकी तालीम को सुना था। फिर भी उन्होंने साफ तौर से परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं, उसके प्रॉमिसेस को नहीं माना, उसे अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर को जानने के लिए और कहना कि हम उसे नहीं चाहते, उस पाप के लिए कोई क्षमा नहीं है। परमेश्वर को जानने के लिए और उसके बाद ये कहने के लिए कि हम उसे नहीं जानते या उसे नहीं चाहते हैं, उस पाप के लिए कोई क्षमा नहीं है। अजीजों, ये चर्च, ये कलीसिया के बाहर के लोग नहीं हैं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करते हैं, बल्कि ये कलीसिया के अंदर के लोग हैं। पवित्र बाइबल इस विषय में साफ है कि कलीसिया में सभी विश्वासी नहीं हैं। एक लेखक हैं जिनका नाम बाउमैन है, वो कहते हैं, पाप में पड़ना एक बात है, लेकिन परमेश्वर पश्चाताप करने वाले पापियों को माफ़ी देते हैं, उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं। लेकिन जानबूझकर पाप को जारी करना या रखना और परमेश्वर से अपनी पीठ फेरना, ऐसे लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। परमेश्वर को जान लेना लेकिन फिर अपने मन को कठोर करना और परमेश्वर को मना करना, ये पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप है। अजीजों, परमेश्वर हमें मसीह में उसके चुने हुओं को कितनी दूर गिरने देता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने वश में रखता है। He holds us। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया से हम मिट नहीं गए। परमेश्वर की दया से हम मिट नहीं गए। कितनी तसल्ली
और इनकरेजमेंट बात है, प्रोत्साहन हमको देता है। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें मसीह यीशु दिए, जिन्होंने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए, हमारे अपराधों से हमको छुड़ाया। और जबकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाप के रास्ते से दूर हों, प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उनकी शिक्षाओं को जिन्होंने सुनी हैं, और वो शिक्षाएं जो कि पवित्र वचन में हमको बताई गई हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब पर आपकी आशीष हो, हम सब को अकल का दान दें, ताकि हम अपनी बाकी की ज़िंदगी आपके पवित्र वचन के हिसाब से जी सकें। उसके बाद प्रभु हमें इतनी शक्ति दें कि हम आपके बारे में दूसरे बहन भाइयों को भी बता सकें जो कि अभी तक आपको नहीं जान सके, ताकि परमेश्वर वो भी बचाए जाएं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके परिवारों पर आपकी परमेश्वर की आशीष रहे। आने वाला हफ्ता आपके परिवार पर शांति हो। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं या किसी और मुसीबत में हैं। प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उनको भी उनके कष्टों से छुटकारा दें, ताकि प्रभु वो भी आपकी महिमा कर सकें। आने वाला सप्ताह, आने वाला वीक आपके परिवार पर आशीष हो। शलोम।